वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़लिक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नक लअला खुलुक़िल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत महबूब रब्बिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लबैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बज़्मे को नए नुमाइश है तुम्हारी सारी बज़्मे को नए नुमाइश है तुम्हारी सारी और हक़ ने ये बज़्म तुम ही से तो सवारी सारी अच्छे उनके हैं तो एक कैफ बुरे किसके हैं अच्छे उनके हैं तो एक कैफ बुरे किसके हैं है मुहम्मद को अपनी प्यारी सारी उम्मत ये वो आका हैं जिसकी मिसल कोई पैदा हो नहीं सकता ये वो आका हैं जिसकी मिसल कोई पैदा हो नहीं सकता जनाबे पीर ने लिया है जिम्मा पर्दा पोशी का गुलाम उनका किसी सूरत में रुस्वा हो नहीं सकता कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है गुलाम गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के धनी हैं वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के खुश नसीब हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। स्टेज पर आले रसूल हजरत अल्लामा अलहाज सैयद पीर उस्मान साहब बाबा मदजुल आली दीगर सद काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम सब सादात इकराम व उलमाए ज़विल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत अजीज बचाओ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज और हम और आप एक निकाह की महफिले पाक में जमा हुए हैं और मैंने आप हजरात के सामने 2-3 आयतें पढ़ी हैं। कुछ आयत औरत के ऊपर शोहर के जो हुकूक हैं उनके बारे में और कुछ आयत हुजूर के अखलाक हसना के बारे में और कुछ आयत हुजूर की पूरी जिंदगी के बारे में किस तरह रहना सहना। बहरहाल आज हम और आप एक अजीम बहुत बड़ी महफिल में बैठे हैं। ये महफिल कोई कम नहीं है। बिला तमसील में आपको समझा दूं, ये गिलास है। इस गिलास में अगर पानी है तो आदमी जब भी पानी पिएगा तो गिलास की तरफ देख के पिएगा और इसी गिलास में अगर शराब हो तो करीब भी नहीं जाएगा और इसी गिलास में आबे ज़मज़म हो तो और सुभान अल्लाह, मदीने की खाक शिफा हो तो और सुभान अल्लाह।
निस्बत देख रहे हो आप, जब बैठे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप चले जाएं आगे, कपड़ा हम जो बदन पे पहने हैं पुराना होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, या मेल चेला हो जाता है तो किधर कहाँ घर में इधर उधर पड़ा रहता है, कोई तमीज नहीं होती। मगर वही कपड़ा बिल्कुल कम कीमत में 10-30 रुपये में क्यों लिया हो, कुरान पे गिलाफ चढ़ दें तो कितनी इज्जत हो जाती है। और इसी तरह आप आगे चलिए, ये आले रसूल हैं तो इनकी भी हुजूर से निस्बत है। अब ये निस्बत बड़ी चीज है। अब आले रसूल को निकाल दें, सिर्फ आल करें तो आल में हम भी आ जाएंगे, पीछे लगेगा आले रसूल, तो निस्बत ने बुलंद कर दिया। इसलिए असहाब रसूल, इसीलिए बिन्ते रसूल, ये निस्बत यूं आगे चलते जाएंगे। इसी तरह पूरे शहर में और पूरी दुनिया में घर हैं, पूरी दुनिया में मुल्क हैं। मुल्क तो बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है, मगर मुल्क के अरब शरीफ का जब आप किसी आशिक से पूछेंगे तो तड़प के कहेगा सुभान अल्लाह। अरब शरीफ वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। गोया महबूब मुस्तफा से निस्बत हो गई, इसलिए उस शहर को बलदल अमीन कहा गया और उसको अजमत और फजीलत दी गई। इसी तरह ये आप और हम बैठे हैं, ये क्या है? मिलादे मुस्तफा। तो मिलादे मुस्तफा, मुस्तफा से निस्बत हो गई, इसलिए इसकी बड़ी शान है। एक अदना चीज हो उसकी निस्बत आला चीज से हो जाए तो वो अदना चीज आला बन जाती है। ये कुर्सी को आप लीजिएगा, यहाँ तो आपके तो न मालूम क्या रवाज चल रहा है, हमारे वहाँ राजस्थान में रवाज चल रहा है, पीर साहब जिस कुर्सी पे बैठ जाए उस पे फिर पूरी जिंदगी आदमी नहीं बैठते। कुर्सी अलग रखते थे, बिस्तर अलग रखते थे, खाने पीने के ताम अलग रख लेते थे। पूछा गया क्यों? कि आले रसूल बैठे, हम ये यहाँ बैठे, ये हमें कभी डर महसूस हो रहा है कि यहाँ क्यों बैठे? ये भाई बराबरी हो रही है, ठीक है। पीर साहब ने इज्जत दे दी, बड़ी बात है, इनका कर्म नवाजी हुई, वरना ये अच्छी बात नहीं लगती। तो वहां का रवाज ये है कि जिसमें पीर साहब खाएं पिए वो बर्तन क्या क्यों? कि आले रसूल हैं, हम जैसे आले रसूल जैसे होंगे। इसी तरह जिस चीज की निस्बत हो गई वो आला बन गई। इसी तरह जो नेका है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन लैसा मिन सुन्नती, हुजूर ने फरमाया नेका मेरी सुन्नत है। अल्लाह तबारक तआला को पसंदीदा चीज में कोई पसंदीदा चीज है तो नेका है, और नेका अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और इसी के जरिए इंसान का ईमान बचता है, इसी के जरिए आधा दीन मुकम्मल होता है। अब आदमी अगर गुनाह कर रहा है, नेका अगर करेगा तो वो गुनाहों से रुक जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि बदकारी के अड्डे को बंद करना है तो नेका करें। मर्द और औरतें कनीजों का निकाह कराओ, अपनी बच्चों का निकाह कराओ, गरीब यतीम मिस्कीनों का निकाह कराओ। ये बदकारी के अड्डे बंद कराना है, दूसरा कोई जरिया नहीं। निकाह कराओ और निकाह होगा तो इंशाअल्लाह ये बुराइयां खत्म हो जाएगी। आका नामदार मदन ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलल निसाए। अल्लाह ने हाकिम फरमाया है मर्द को औरत के ऊपर। अब पूरे घर में शोहर सदर है, बच्चों का भी सदर है, बीवी का भी सदर है, क्योंकि वो दुख और तकलीफें सहन करता है और हर चीज को बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए अल्लाह ने उसे सदर बनाया है। अब सदर जो है उसको माननी पड़ेगी। हम दुनिया में बड़े बड़े लोगों की नहीं मान रहे, तो अल्लाह के नबी ने कुरान ने ये घर में जो सदर है उनके हम क्यों न माने? इंशाअल्लाह आप एक सदर की मानेंगे, इसमें बरकतें हैं। मिसाल दे दूं, एक चूंटी को आप देखिए, एक दाना लेगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, 10, 15, 20 हो जाएंगे। इसी तरह शहद की मधमाखी को देखें, एक सरदार वो मधमाखी का छत्ते पे रहता है
और वो दुरूद पढ़ता रहता है, उसके इशारे से, हुक्म से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। शब्द पूरा बन के मुकम्मल मीठा और शीरीन बन जाता है। ये क्यों? ये इकता है, ये मोहब्बत है। सरदार के पीछे चल रही हैं, मिलजुल के रह रही हैं, और मिलने जुलने में ही तो बरकत है। इसलिए तो इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में फूट फाट मत डालो। अगर ईंट ईंट की अलग हम मस्जिद बनाएं, ईंट ईंट की अलग हम मदारिस बनाएं, तो हमारा काम नहीं चलेगा। 10 आदमी मिलके एक ईंट 8 ईंट रखेंगे तो वो ईंट का वो अलग होगा और 10 आदमी का वो अलग बात होगी, क्योंकि मुट्ठी भर चीज है, वो बड़ी चीज है। इकता, मानवता, आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहना, ये हमें इस्लाम सिखाता है। और मियाँ बीवी का लिबास इसलिए इन्होंने कहा, और जब एक नंगा हो दूसरे को दर्द हो, तकलीफ हो, ये नंगा क्यों है? एक का कपड़ा टूट जाए तो उसे दर्द हो के इसका लिबास क्यों टूटा है? और ये लिबास हुन्ने का सबक दे के सिर्फ मियाँ बीवी तक बात नहीं छोड़ी है, इसमें माँ भी आ गए, बाप भी आ गए, सास भी आ गई, ससुर भी आ गए, नितने भी आ गई, बहने भी आ गई, पूरा घर आ गया, पूरी बस्ती आ गई। अकाए नामदार मदन ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा इकराम के जुलमत में बैठे थे। चंद औरतें मिलके आई, कहा या रसूलुल्लाह हमारे लिए तो दीन में कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? का फायदा नहीं, किस हिसाब से? दुनियावी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम गवाही देंगे तो 2 औरतें साथ में होगी तो गवाही कबूल होगी, एक ही नहीं होगी। मर्द एक गवाही देगा तो चलेगा, औरतें 2 होगी, एक मर्द के सामने 2 औरतें गवाही देंगी। तो ये हमारा दुनियावी नुकसान और दीनी नुकसान ये है कि कुछ महीने कुछ दिन हम नापाक रहती हैं तो ये नेकी कम कर सकते हैं, ये भी नुकसान। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और तो तुम पूछना क्या चाहती हो? कहा या रसूलुल्लाह वजाहत फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। वो औरतें बैठ गई। उसके बाद मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है, बेटी पैदा होती है तो आसमानों से 2 फरिश्ते आते हैं, अपने परों से बेटी को ढांप लेते हैं और उनके घर वालों को सलाम करते हैं, और सलाम के बाद उसे कहते हैं इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना, इसको दुनियावी तालीम देना और ज्यादातर जोर दीन तालीम पे देना। और हजरत फातिमा, हजरत अम्मा कुलसुम, हजरत जैनब, हजरत रुकिया तमाम हुजूर की अज़वाज हैं, तमाम हुजूर की शहज़ादियां हैं। उनकी तालीम देना, उनका दरस में सबक देना, और फिर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक जो रिश्ता मिले अच्छा उससे नेका कर लेना। अल्लाह तुम्हारी दुनिया में मदद फरमाएगा, आखिरत में भी मदद फरमाएगा। अब दुनिया में क्या मदद फरमाएगा? अल्लाह तुम्हें तकलीफें सब दूर कर देगा। देखो आज बच्ची पैदा होती है तो मिठाई नहीं तकसीम की जाती, लड्डू तकसीम नहीं की जाती, कोई चीज तकसीम नहीं की जाती। बेटा पैदा होता है तकसीम किया जाता है। भाई क्यों? हालांकि बच्ची की शान बड़ी है। मेरे आका जब भी घर में तशरीफ लाते हजरत फातिमा को पहले, जो भी लाते फातिमा को देते, सफर पे जाते तो फातिमा से मिलके जाते, और आते घर पे तो हजरत अम्मा फातिमा का हुजूर पेशानी भी चूमते, हाथ मुकद्दस भी चूमते। ये इतनी बड़ी शान है औरत की। और मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया अगर कोई और इस तरह करे तो दुनिया में भी फायदा, आखिरत में फायदा। दुनिया में फायदा यह है कि तकलीफें जो है वो दूर हो जाएगी, और आखिरी वक्त होगा तो अल्लाह तुमको कलमा नसीब फरमाएगा, खातिमा बिल खैर फरमाएगा। यहाँ तक भी नहीं, कब्र में चले जाओगे तो मुनकिर नकीर के सवालों में आसानी फरमा देगा। यहाँ तक भी नहीं, हौज़े कौसर पे मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथों से कटोरे भर भर के हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। यहाँ तक भी नहीं, पुल सिरात से गुजरेंगे तो बिजली की तरफ आई और बिजली गई, इस तरह आप आंख के झपकने की तरह पुल सिरात
रास्ते पार जाओगे। और यहाँ तक भी नहीं, वो बच्ची तुम्हें जन्नत में होगे निकाल के जन्नत के हकदार बना देगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि बच्चियों की जो तालीम दो, बच्चियां जहन्नम के लिए आड़ बन जाएगी। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये बातें की तो औरतें वो ठंडी हो गई, उनका ईमान ताजा हो गया। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा की धरती पे हैं। हुजूर नूर की बरसात बांट रहे हैं, बरकत बांट रहे हैं। सहाबा इकराम का मजमा है, शहर मदीना है, वो शहर जिसके बारे में हर कोई आशिक तड़प रहा है। हम दुआएं कर रहे हैं, इलाही दिखा दे मदीना, वो कैसी बस्ती है जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। शहर मदीना है, सहाबा का मजमा है, नबी पाक बरकत बांट रहे हैं। इसी बरकत ने मेरे आका ताजदार मदीना ने, हम और आप बेटे इसी शक्ल में थे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है? सहाबा उठे, एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह जो नमाज की पाबंद है वो सबसे अच्छी औरत है, बेहतरीन औरत है। कहना फरमाया सही बात है तुम्हारी, मगर जो मेरा कहने का मकसद है उस मकसद तक आप नहीं पहुंचे। फिर दूसरे का और कोई है बताने वाला? दूसरे उठे का या रसूलल्लाह जो रोजे की पाबंद है वो सबसे अच्छी औरत है। मेरे आका ने बात तुम्हारी दुरुस्त है, ठीक है, सही है, हक है, बजा है, मगर जो मेरे कहने का मकसद है वह मकसद तक तुम नहीं पहुंचे हो। फिर मेरे आका ने फरमाया और कोई है जवाब दे। इसी तरह दूसरे सहाबी उठे का या रसूलल्लाह जो कुरान पढ़े और बच्चों को कुरान की तालीम दे, जिसका दिल मुसल्ले से लटका हुआ हो, लगा हुआ हो, जो दीनदार मुसल्ले का शौक रखने वाली हो, तस्बीह तहलील करने वाली हो। मेरे आका ने फरमाया बात तुम्हारी दुरुस्त है, ठीक है, मगर जो मेरा मकसद है उस मकसद तक नहीं पहुंचे हो। फिर मेरे आका इस तरह फरमाते गए, उठते गए सहाबा इकराम, सैकड़ों सहाबा इकराम ने जवाब दिए, कोई हुजूर के मकसद तक नहीं पहुंचा। हजरत अली शेर खुदा बहुत दूर बैठे थे, कद मुबारक अली का, हजरत अली शेर खुदा का छोटा था। आप आस्ते आस्ते खिसक के अम्मा फातिमा के दर पर चले गए। वहां जाकर हजरत फातिमा के दरवाजे को खड़काया और अंदर तशरीफ ले गए। कहा अम्मा फातिमा एक सवाल पूछने आया हूं। तो मेरा ईमान कहता है हजरत अम्मा फातिमा ने कहा होगा इल्म के शहर के दो दरवाजे आप हैं, सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं। दारुल हिकमत के मालिक मुस्तफा और ये दरवाजे आप हैं, सवाल मुझसे ये कहा होगा आपका फातिमा एक बात ऐसी है, सवाल ऐसा, हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सैकड़ों सहाबा ने जवाब दिए, किसी को जवाब नहीं आया। फातिमा तू बता, मैं जल्दी दौड़ के महफिल में जाऊं और मुस्तफा को जाके सवाल का जवाब दूं। पाक नबी की पाक बेटी, शान वाले नबी की शान वाली बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, रिफतों वाले नबी की रिफत वाली नबी, कुर्बान जाऊं वो फातिमा जिसने पाल के हुसैन को जमाने को दिया है। अम्मा फातिमा ने कहा अली इसमें घबराने की क्या बात है? पाकीज़ा, पवित्र, अच्छी, बेहतरीन, लाजवाब औरत वो है जिसको गैर मुहर्रम ने न देखा हो और उसने गैर मुहर्रम को देखा। ये सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब औरत है। अली वापस पल के महफिल में आ गए। अब वही सवाल और जवाब चल रहा था। अली ने हाथ कहा या रसूलल्लाह क्या मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ उठो जवाब दो। अली ने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत, सबसे पाकीज़ा औरत वो है जिसने गैर मुहर्रम को देखा ना हो और गैर मुहर्रम ने उसको भी देखा ना हो। दिल अंदर का भी पर्दा हो, बाहर का भी पर्दा हो, आंखों का भी पर्दा हो, जाहिर का भी पर्दा हो, बातिन का भी पर्दा हो। ये सबसे अच्छी औरत है। ये हजरत अली ने जवाब दिया। मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के कहा मैं नहीं कहता हूं कि फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का जिगर का एक टुकड़ा है। अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और ख्याल किया
जवाब तो मैंने दिया, शाबाशी फातिमा को मिल गई। जवाब तो मैंने दिया, शाबाशी फातिमा को मिल गई है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि मुसलमान जान जाते हैं नेक और बद को, मुसलमान जान जाते हैं नेक और बद को, और मोहम्मद जान जाते हैं आदमी के दिल की बात। मोहम्मद जान जाते हैं आदमी के दिल की बात को। आकाए नामदार मदीना ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह सहाबाए किराम का मजमा था। मेरे आका ने फरमाया, जिस औरत के अंदर 4 चीजें होगी, 4 खसलतें आदतें होगी, वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगी। हिसाब किताब और जन्नत के 7 दरवाजे उसके लिए खुले होंगे। और फिर मुस्तफा ने फरमाया कि वो औरत जो पंचगाना नमाज पढ़े, रोजे नमाज की पाबंदी भी करे, रोजे की पाबंदी करे, और अपना कुरान की तिलावत करे, बच्चों को कुरान दीनी तालीम दे। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 रोजे की पाबंदी, नंबर 4 कुरान खुद भी पढ़े, बच्चों को कुरान पढ़ा है, और नंबर 4 अपने शोहर की इताअत ताबेदारी फरमा बरदारी करे। और दूसरी औरतें जाएगी एक दरवाजा, और ये 4 खसलतों आदतों वाले के लिए जन्नत के 7 दरवाजे खुल जाएंगे। और मरते वक्त अगर उसका शोहर उससे राजी होगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। इसी तरह मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने खावंद का, अपने शोहर का कुर्ता धोती है, अब इसमें ये कैद नहीं जिंदगी भर कैद नहीं कि सब कब कुर्ते धो, हुजूर ने फरमाया कुर्ता दो, गोया एक ही कुर्ता एक मर्तबा दो, 1000 नेकियां मिलेगी। तड़प के कहे सुभान अल्लाह। 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। एक कुर्ता धोए एक वक्त में 1000 नेकियां मिले और 1000 दर्जे बुलंद और 1000 गुनाह माफ। और फिर मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जो ये एक बार धोए तो ये इतनी नेकियां मिलती है। तो अगर पूरी जिंदगी औरत अपने खाविंद की, अपने शोहर की इताअत और ताबेदारी फरमा बरदारी करती रहे, खिदमत गुजारी में लगा दे, शोहर उससे खुश हो, तो उसकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। आकाए नामदार मदीना ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जब औरत हमल उसको होता है, उस हमल में उसे कितना सवाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया, एक औरत के पेट में जब हमल होता है तो उससे एक मुजाहिद जितना सवाब मिलता है। जहाद करने जो जाता है मुजाहिद, एक मुजाहिद जितना उसे सवाब मिलता है। और बच्चा जब पैदा होता है उस पे तकलीफ होती है, और बच्चा पैदा होता है औरत को तकलीफ होती है, उसी तकलीफ पे एक शहीद के मर्तबे के बराबर उसे सवाब मिलता है। शहीद का क्या है मालूम है? खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, उससे पहले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसके दर्जात दिखा देता है। एक कतरा जमीन पे शहीद का नहीं गिरा है, उससे पहले अल्लाह ने शहीद के दर्जे को बुलंद फरमा दिया, एक शहीद जितना सवाब। और फिर मेरे आका ने फरमाया, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने बच्चों की खिदमत करती है, चाकरी करती है, दुनियावी दीनी तालीम देती है, रात को उठकर बोलो बरात को पेशाब पाखाने को साफ करती है, तो गोया एक तहज्जुद पढ़ने वाला नफल पड़ता है, तहज्जुद के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। ये सिला है शोहर की खिदमत करने का, ये सिला है अपनी औलाद की परवरिश करने का। आकाए नामदार मदीना ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि अली तुम जाओ हजरत फातिमा से के बारे में जाओ, पैगाम लेकर जाओ, निकाह का मुतालबा करो। तो हजरत अली कहा, मालूम है आपको, एक कुएं से पानी निकाल रहे थे। अली ने कहा, मैं तो शर्मा रहा हूँ। कहा नहीं, हम बैठे हैं, हम मशवरा देते। अली ने सिखाए सवाल जवाब,
तो साहबा इकराम ने सवाल जवाब सिखाए। अली हुजूर की दरबार में गए, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु गोया बड़े बड़े लोग रिश्ता लेकर आए, मगर अल्लाह को अली पसंद था, फातिमा पसंद थी। हुजूर इंतजार कर रहे थे कब वही हो, अली से निकाह हो। और इधर मुस्तफा इंतजार कर रहे थे अली का, और उधर साहबा। देखो इन तीनों चारों साहबा के आपस में मोहब्बत को देखो। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने अली को भेजा, हजरत अली आए और हजरत अली से हुजूर ने फरमाया क्या फातिमा का पैगाम लेकर लेकर आए। एक बार बोला, दो बार, तीन बार बोला। अली तो शर्मिंदा थे, ऊपर नहीं देखते, नीचे देख रहे थे। फिर अली का जवाब भी लाजवाब, सुभान अल्लाह। क्या यार देखो देखो वो तीनों भी बाग में हैं, वो मशवरा देने वाले वो तीनों भी बाग में। हुजूर ने फरमाया अली मैं समझ गया हूँ बात को, तू बताए कि न बताए, तेरा निकाह आसमानों पे हजरत फातिमा और अली का अल्लाह के हुक्म से मैं कर रहा हूँ। और जब निकाह हुआ, ये बातें हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, मजलिस से बाहर अपने दरे नबूवत की तरफ जाने वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक पलट कर हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह एक दो दिन में फातिमा और अली का निकाह होने वाला है, और मुझे मालूम है दरे नबूवत पे है कुछ भी नहीं, कुछ हुक्म दे दे। हुजूर ने रो के फरमाया कि सिद्दीक हर कोई अपने लिए देखता है, तू तो यार मेरी जात के लिए देखता है। अली तू तो सिद्दीक में तुझसे राजी, अल्लाह तुझसे राजी, और अल्लाह तुझे दुनिया में भी सलाह अता फरमाएगा, आखिरत में भी सलाह फरमाएगा। गोया हजरत अबू बकर ने फरमाया फातिमा का जो जेज होगा, जो खाना पीना वलीमा जो कुछ भी होगा मैं इंतजाम करूंगा। हुजूर कुर्बा खुश हो गए, और हुजूर का दौरे नबूवत ये था, दरे नबूवत के ना आए तो तमन्ना नहीं, आ गया तो जमा नहीं, कुर्बान कर, ऐसा हाल था। और फिर इसी हाल में मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया है, चंद चीजें दी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह फरमा दिया। हजरत अली का खुद का घर भी नहीं था, ज़ैद बिन हारिसा के घर हजरत अली रहते थे। और एक हाल ये था, हजरत अली एक बार मदीने तुल में ये काम काज कर रहे थे, किसी यहूदी के बाग में दो खजूरें ली हैं, और उस यहूदी ने कहा कि एक तीसरी खजूर भी ले लो। कहा नहीं, दो काफी हैं। कहा क्यों? कहा एक मेरे बच्चे खाएंगे, एक मदीने के शहर में गरीब और मिस्कीन खाएंगे। इससे पता ये चला, अली ने फरमाया मैं न ज्यादा कमाता हूँ और ज्यादा कम न हराम कमाता हूँ, हराम का अजाब है और ज्यादा कमाने का हिसाब है। मैं हिसाब वाली भी बात नहीं करता और हराम वाली भी, अजाब वाली भी बात नहीं करता। आज लोग बड़े बड़े रिश्ते देखने आते हैं, लड़के वाले भी देखते हैं लड़की अच्छी हो, घर अच्छा हो, पैसे वाला हो, और लड़की वाले भी देखते हैं दूर जो जवाई बन रहा हो अच्छा हो, घर अच्छा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, क्या न क्या लोग सोच के शादियां कर रहे हैं। अली खिदमत कर रहे हैं, खिदमत मदीने के गरीब और मिस्किनों, दो खजूर कमा रहे हैं। हम आज देंगे, हम तो पहले घर देखेंगे, बंगला है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, तो रिश्ता नहीं देंगे। और मेरे आका ताजदार मदीना इसलिए तो फरमाया कि हुस्न देख के शादी मत करो, हुस्न सरकश है, और मालदार देख के शादी न करो, मालदार मुतकब्बिर बना देता है। और दीनदारी देख के शादियां करो, और दीनदारी करके शादियां करोगे तो उसमें शाह बुखारी पैदा होंगे, उसमें महमूद और अली अकबर पैदा होंगे, उसमें शहनशाह हाजी पीर पैदा होंगे, उसमें अब्बा मियां बाबू शाह पैदा होंगे। और दीनदारी देख के शादी करोगे तो अनवर शाह हवा जैसे फूल निकलेंगे, मुफ्ती कश जैसे दुनिया में चमकेंगे। देखो दोनों तरफ दीन जरूरी है, मियां बीवी दोनों की तरफ दीन, और दोनों में दीन होगा तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें होगी। आकाए नामदार मदीना ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया के अंदर हजरत इसी तरह मेरे आका ने हजरत अली से निकाह फरमा, और लोगों से कहा कि मालूम है तुम्हें अली कौन है? कहा या रसूल आप बताएं। अली वो है जो फजर पढ़ता है तो और इशा पढ़ता है तो फजर तक कुरान पढ़ता ही रहता है। इशा पढ़ी, बैठ गए, कुरान उठाया, फजर तक कुरान, और फजर पढ़ी जोर तक कुरान, और जोर पढ़ी असर तक कुरान, असर पढ़ी मगरिब तक कुरान, मगरिब पढ़ी इशा तक कुरान। अली वो है कमाता थोड़ा है, थोड़े पे सब्र करता है। अली वो है जब जहाद के
लिए निकला है तो कौमी के लिए नहीं निकलता, अपनी बस्ती के लिए नहीं निकलता है। अली वो है जो जहाद में निकलता है, अल्लाह रसूल के लिए निकलता है। अकाए नमदार मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार को देख के शादी फरमाई। हमें भी चाहिए दीनदार को देख हम भी शादी करें। और मेरे आका के अखलाक थे, अपने गुलामों के, अपने खादिमों का ख्याल किया करते थे, उनकी शादी बियाह किया करते थे। हजरत रबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हुजूर को हुजूर फरमाया करते थे। एक बार और सवाल क्या, रुपया मांग तो का क्या मांगा? हजरत रबी बिन कअब ने कहा या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन मकाम में महमूद में आपको हुजू कराओ। हुजू कौन सा कराते? तहज्जुद वाला हुजू। और एक बार मुस्तफा रंग में आ गए, का रबिया शादी नहीं करते? का या रसूल न रंग न रूप न मेरे हाथ कुछ नहीं, न ढंग है यार मनांदा, या रसूलुल्लाह न माल है न दौलत है न सीम ज़र है न घर है न मकान है, शादी की बात आप करें। यूं करके चले गए। और फिर दूसरे दिन हुजूर ने फरमाया रबिया शादी नहीं करते। और फिर रबिया ने कहा या रसूलुल्लाह ये मामला। तीसरा दिन हुआ, 2 दिन के बाद हुजूर ने हुजूर को हुजूर करने आए। और दूसरे दिन जब बाहर गए तो सोच में पड़ गए कि रबिया तूने ये क्यों कर दिया? हुजूर कह रहे थे शादी नहीं तो हाँ कर लेते, या यूं कहते थे हुजूर आपकी मर्जी। रबिया बात बिगड़ गई, तूने ये बात कर दी। और फिर तीसरे दिन आए, हुजूर कराया, आज हुजूर पूछेंगे रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो कह दूंगा या रसूलुल्लाह आपकी मर्जी। अब इश्क जगह है। और तीसरे दिन हुजूर मुकम्मल हो गया, का देखेंगे देखेंगे। रबिया का दूर चलते गए, चलते चलते हुजूर के घर मुबारक से अलग बाहर कदम रखा, मेरे हुजूर काम काज में लग गए। रबिया ने कहा कि आज पूछेंगे, पूछा तड़प रहे, पूछे कि रबिया शादी करो, मगर हुजूर नहीं पूछ रहे हैं। और जब पीठ को फेरा है, गैब का नबी ने कहा रबिया शादी नहीं करते। तब के आएगा या रसूलुल्लाह जैसे आपकी मर्जी। और यहाँ से एक सबक मिलता है, हम उस्तादों की बच्चा जब खिदमत करता है, कमरे में झाड़ू निकाले, तब हम उसे अच्छा समझ रहे हैं, हमारी कपड़े धोए, हमारी खिदमत करे, तब हम करीब उसके होते हैं। और उसके खुद का जाती काम होता है तो। और यही बात माफ करने करें उलमाए किराम पिराने उज़ाम हाथ जोड़ के, और नौकर चाकर पूरी जिंदगी पीर साहब की और उस्ताद की खिदमत में लगा दी। और मौका ही आया तो भूल गए, वो तो मौका भूल गए, खिदमत की सिला मिल गया। ये तो गुलाम थे। मुस्तफा शादी करे रबिया बिन कअब की, इससे पता चला उस्ताद अपने शागिर्दों का ख्याल करो, पीरो अपने गुलामों का ख्याल करो। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया रबिया बिन कअब फला इलाके में चला जा, फला घर है उसके पास चला जा, उसे कहना मुस्तफा ने भेजा है तुम्हारी बच्ची को मेरे निकाह में दे दो। और हजरत रबी बिन कअब उस आदमी के पास पहुंचा, वो रईस था जमाने का, और वहां बातचीत की है। तो मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा, कहा रबिया और शादी हम भी देखते हैं। देख के कहा ठीक है, हाँ ना तो नहीं क्या, कहा ठीक है हुजूर से कह देना सुबह को मैं आ जाऊंगा। रबी बिन कअब उसके घर से बाहर निकला, रईस के घर से, अंदर पर्दे में बच्ची की नेक थी। उसने कहा कि अब्बा जान आप इसको वापस क्यों का जाने दे रहे हैं? किसी का नेका बच्चे बच्ची का उसका उस्ताद करता है, किसी का नेका पीर करता है, किसी का नेका जमात का बड़ा आदमी मुतवली करता है, किसी का नेका कोई पटेल सेठ खजानची करता है, और किसी का नेका अल्लाह उसके रसूल कर रहे हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, अल्लाह का नबी नेका कर रहा है। रबिया को बुलाओ, ये दौलत को मत देखो, जिसने भेजा है उसको देखो। और इसी बात को हुजूर ने भी हमें बता दिया है, किसी पीर और मौलवी साहब से मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं। हमें हुजूर ने मशवरे का भी मोहताज नहीं बनाया है। निकाह करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हुस्न देखेंगे, माल दौलत देखेंगे, खानदानी देखेंगे, और फिर का दीनदारी। आज ये चीज खत्म हो गई। हम सुनते दीनदारी, ये लफ्ज कहां से आ गया? दीनदारी। और कुछ तो लोग ऐसे हैं, अल्लाह रहम करे,
कहते हैं कि पर्दा वाले लोग हमें पसंद नहीं है। एक मेरे पास आया, मैंने कहा फला गांव में गया, क्या हुआ बेटे का रिश्ता, कहा उन लोगों ने कहा तुम्हारे घर में पर्दा चलता है इसलिए हमें घर अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह रहम करे, पर्दा, पर्दे से मुसलमान को नफरत, का तुम्हारे घर में ये पर्दा है ये हमें नहीं चाहिए। लड़के वाले कह रहे हैं पर्दे वाले ने तो कौन सी चाहिए। अल्लाह खैर करे, मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, उस दीवाने ने हुजूर ने भेजा है, आप हाँ कर दें। उस बाप ने हाँ कर दी। मेरे आका ताजदार मदीना की दरबार आलिया के अंदर हजरत रबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया या रसूलल्लाह, उसके माँ बाप ने हाँ कहा है और बेटी ने भी हाँ कहा है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान खजूर की गुठली जितना सोना न लेके आए, खजूर की गुठली जितना सोना न लेकर आओ। हज़रत उस्मान ने कहा या रसूलल्लाह हुक्म आपका सरा को। उसी वक्त उठे और दूर थोड़े जा रहे, हुजूर ने फरमाया उस्मान पूछ नहीं लेते किसके लिए ले रहे हो, क्यों मंगा रहे हो। कहा या रसूलल्लाह आप बता दें। कहा रबिया बिन काब की शादी है, देखो यूं मुस्तफा गुलामों की शादियां कर रहे हैं। और फिर एक साहबी से कहा कोई बकरी लेकर आओ वलीमा करना है। एक साहबी बकरी उठे, बकरी लेने गए, वलीमा करने के लिए वो बकरी ला रहे थे। और जब उठा है हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी पूछते नहीं किसी का वलीमा कर रहा हूं। कहा या रसूलल्लाह आपकी मर्जी। हुजूर ने फरमाया कि वलीमा हजरत रबी बिन काब का करना है। और इसी तरह वो हजरत उस्मान गनी खजूर की गुठली जितना सोना लेकर आए, दूसरे साथ एक बकरी लेकर आए। इसी तरह हजरत रबी बिन काब की शादी हुई। आकाए नामदार मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफा के ये अखलाक हसना है। और फिर हुजूर ने ये भी फरमाया कि और सबसे बेहतर वो है जो ये बातें करे, मर्द में से सबसे बेहतर कौन है। हुजूर ने फरमाया मर्दों में से सबसे वो बेहतर है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो, अहले खाना के लिए बेहतर हो। 40, 50, 60 साल बारह थी अचे वारी पांजी खिदमत करे, हिकड़ो दफो हिकड़ो डी अगर बीमार थी वने पा चाय जो कोप बनाए उनके पियारे था केड़ो फर्क पवंदो। अगर पियारे छड़ियो तो पियारी छड़ियो तो केड़ो फर्क पए, की फर्क ना है। अल्लाह खैर करे। हुजूर मेरे आका ताजा फरमाया कि तुम अपने घर वालों में जो काम काज है उसमें हाथ बढ़ाया करो, साथ में बढ़ाया करो। और एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब आपने कहा हाथ बढ़ाया करो, मैंने हाथ बढ़ाया है, अब्बा जान नाराज हो गए, अम्मा नाराज हो गई, का बीवी का मुरीद बन गया है। मेरे आका खुद अपने हाथों से बटन लगाया करते थे, अपने हाथों से मुकद्दस नालैन सीला करते थे, मुकद्दस हाथों से कुर्ता धोया करते थे, मुकद्दस हाथों से घर में कभी झाड़ू भी लगा देते थे। ये काम तो हम नहीं करते। हाथ बढ़ाना चाहिए और बढ़ा भी दे तो खैर भी नहीं बच्चे की। छोकरो फासो के ना किरी चक्की न थिए अट्टे जी उन ते पटो की फिरे दो हेडा पण जोर हेडा पर जोर विच में पटो की घूमे दो बच्चो ई छोकरो करो रह जाए। हुन बारात अचे वारी नियाणी के चे त ई मजो न घर के तड़के माल के मता मिणी के छड़ी करे इन पुठिया आई इन जो हक ई न रखनो के रख घरे चे तो मार नारा पो अल्लाह रहम करे। अमुक छोकरे जो अल्लाह करे मां बुरा मत लगाया, छोकरे जो घर वाला उनके छोकरी के बारे में उकसाई, छोकरी के घर वाला छोकरे के उकसाई, एक उसका मतलब फिटाई, फिटाए जो धंधो घरों वाले दो इन फिटाए वाले के हुजूर करो चाहे खबर है जेको जेकी औरत पिंड उन भी छोकरी के उन शोहर के बारे में उकसाए थी कीन बुरो भलो जे शोहर के बारे में चाहे थी तो उनते अल्लाह रसूल जी लानत है। और मर्द पिंड जी उन छोकरी के बारे में उकसाएंदा, उन शोहर के उकसाएंदा, उन छोकरे के उकसाएंदा बुरो भलो औरत के बारे में कहना तो उन मर्दे ते पर लानत है। घर ये पिटेंदा हालांकि हुकुम ही उनके पे नियाणी माज पे जे घरे वने तने नियाणी जे मां प्यारा चाहे अम्मा छोकरो भलो है सुठो अदब वारो दीनदार है हथ चुमे दो पग चुमे दो हलीम तबीयत जो सुठो है तोखे अम्मा इन जो निभाव कोई चाहे ए त की ना ठीक है मां तोखे देई ना तुजो अल्लाह खैर करे ई बोली ई मिड़े चई नो पाण कोरो पुटिया रहियो
ई न चवाजे, ई चवाजे अमा भलो है गमे अड़ो है, तू जो शोर है तू उनकी खिदमत कर, तू उनकी इताअत कर, फरमा बरदारी कर, इंशाअल्लाह घर वसी विंदो। और छोकरे वारे के ये हुक्म है, पिंजी मां चए पुत्र खासी नू नोर खासी भली अदब करे दी, खाराए दी, पियारे दी, पुत्र गमेड़ी पिंजे मां पे के छली करे आई, मुखे धी बनानी है, तोखे तुझी बीवी बनानी है, बड़ी मुझी खिदमत करे दी। ई चौक पे वो तो आपस में उकसा है, तो तू वने ते असाई पुछा नथा करे, कदे कदे एकोडी आ घर में जरा आई, मुखे दिसी के डबल उठी हुई हाथ में, दरवाजो बंद करी छडी, पापा डबल उठी डोर बियार गिरी गिया बंद करी दे पूरो बी पा गिरी जरो जरो मामूली गालियों मते सस भेणो पाऊ अल्लाह राम करे, बर्बाद ही बर्बादी है। ये सबक मैं दे रहा हूँ मेरे माओ बहनों, अल्लाह करे आप गुस्सा कर जाए मौलवी साहब पर इसी बात पर, अल्लाह करे आप गुस्सा कर जाए मौलवी साहब पर। ये हम अपनी बच्चों को तालीम दें, ये हम अपनी बेटों को भी तालीम दें। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार में शिकायत आई हजरत फातिमा की, और अली में इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, तकरार हो गया। देखो अल्लाह वालों के आपस में झगड़ा करने से उन्हें क्या कहेगा, गलती होगी तो गलती इज्तिहादी गलती होगी। इज्तिहादी गलती का मतलब यह है कि उन्हें उस पे सवाब मिले और हमारे लिए उसमें सबक हो। अभी इज्तिहादी भूल हो गई, और ये भूल होने के बाद हमारे लिए सबक बना। शिकायत पहुंची हुजूर के दर पे कि अली ने हजरत फातिमा को कुछ कहा है, हजरत फातिमा का पैगाम आया, होना तो ये चाहिए। उसी वक्त हुजूर उसे बुलाते और मेरे आका ने फरमाया फातिमा वही रहना तेरे घर पे, मैं खुद आता हूँ, फैसला करता हूँ। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा जब फातिमा के घर में पहुंचे हैं तो कहा फातिमा जो भी है जो कुछ भी है, फातिमा अली तेरा शोर है, इसलिए मैं अगर हुक्म देता औरतों को, अल्लाह के सिवा किसी को हुक्म देता सजदे का, तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शोरों को सजदा करें। अली का किताबे ऐसी थोड़ी बात है जो मर्जी पाए तेरी तू ठीक करे और तेरे हिसाब से वो तेरे पीछे चले, नहीं, तुझे उसके पीछे चलना पड़ेगा। गोया हुजूर ने जो परवरिश की है, हुजूर ने जो अपनी बच्ची को तालीम दी है, हुजूर जो फातिमा को चाहते हैं ऐसा कोई चाहने वाला नहीं। हुजूर ने जो फातिमा को प्यार किया है ऐसा कोई माँ बाप ना हो प्यार करने वाला। हुजूर भी घर बसा रहे हैं फातिमा का, कोने में जाकर हुजूर ये फातिमा से बातें कर रहे थे, अली दूर सुन रहे थे और बातें पूरी हो गई और अली दौड़ के हुजूर के हथ मुक़द्दस को चूमा, चूम के सीने पे रखा, कहा या रसूल अल्लाह फातिमा को कुछ न कहिए, फातिमा की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। तो हुजूर ने इस तरह से क्या किया, घरों को बसाया और आज हम घरों को उजाड़े हैं। देखो जितने हक हुकूक बीवी के शोहर के ऊपर है, इससे ज्यादातर बीवी के हुकूक शोहर पर है। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है, एक बार हुजूर कैलुला के वक्त रात के वक्त हुजूर आराम फरमाते और आराम के वक्त कोई भी हुजूर के दरबार में नहीं आता। एक बार अम्मा आयशा फरमाती हैं एक बूढ़ी ज़ईफ़ुल उम्र औरत आ गई, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, हुजूर खुद उठे, दरवाजा खोला और अपने बिस्तरे नबूवत पे बिठाया और 1-2 कलाक कितना टाइम निकल गया। उन्होंने बातें की, बड़े खुशदिली से राजी खुशी होकर तवज्जो के साथ बातें की, हंसी मजाक की बातें की, उसके दिल को हुजूर ने खुश किया। और जाने वाली थी वो ज़ईफ़ा, हुजूर ने कपड़े भी दिए, खाने पीने का भी दिया, तोहफे ताइफ दे के रवाना खाली नहीं किया और दरवाजे से बाहर कदम चले उसके साथ चले। कहा अम्मा और कभी जब भी मदीने आए तो दरे नबूवत पे हाजिरी दे देना। हजरत आयशा फरमाती है वो माई तो चली गई, हुजूर ने इससे तवज्जो ऐसे की, इतना प्यार किया, इतनी बातें की और हुजूर फिर आके आराम का अब मैं टाइम मिलेगा मैं पूछूंगी। और कुछ वो वक्त आया, हजरत अम्मा फातिमा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माई कौन है जिससे आप इतना प्यार कर रहे हैं? तो मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि ये खदीजा की सहेली है। सहेली से
हुजूर प्यार ये करें, अपनी बीवी की शैली से प्यार ये करें तो हम बीवी से कितना प्यार, पूरी जिंदगी हुजूर फातिमा हजरत खतीजा का तज़किरा करते थे। खतीजा कौन सी कोई मामूली चीज नहीं थी, माल और मिल्कत मता था। और मेरे आका की दरबार में जब तशरीफ लाई, कलमा पढ़ के मुसलमान थी, पूरा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। हुजूर ने जोहर असर के बीच में पूरा तकसीम कर दिया। और हाल ये बना 20-20 पेबंद खतीजा के कुर्ते पे लगे हुए थे, 20-20 नौकर कनीज़ें फातिमा के खतीजा के घर पे थी। पानी का गिलास भरती नहीं थी, कनीज़ें भर के देती थी। मेरे आका की दरबार में पहुंची है, इसी कुर्ते पे 20 पेवर लगे हुए हैं, खुद चक्की भी जला रही है, आटा भी गूंथ रही है और चूल्हा भी जला रही है। एक बार मेरे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा के लिए खाना लेकर खतीजा आ रही थी और आई तो मेरे मुस्तफा ने बार बार तवज्जो के साथ खतीजा के चेहरे को देखा, तकते ही रहे। अम्मा खतीजा ने फरमाया, आज हमें इस तरह ये तक रहे, क्या बात है? अभी जिब्रील आए थे, अभी जिब्रील सिदरा से आए और जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फातिमा को अल्लाह सलाम भेजता है। और मेरे आका ताजदार मदीना पूरी जिंदगी तमाम अज़वाजे मुतहरा के सामने खतीजा का तज़किरा करते थे। हुजूर ने सारे अज़वाज का ख्याल किया है। मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवानों, जो हक हुकूक बीवियों का हमारे ऊपर है, तो बीवियों का भी हमारे ऊपर है। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक में झगड़े हुए हैं। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आका नामदार मदीना ताजदार ये जो शादी खाना है, मौला इसको आबाद फरमाए। अपने से बेटे को अपनी बीवी के और अपने सास ससुर के और अपने माँ बाप के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हजरत फातिमा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सीरत पाक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए किराम और पीरान उज़ाज़ की इज्जत और तज़ीम की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह पाक हमें कुरान की, दीन की तालीम पे तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो कुछ जिक्र किया मौला तू माफ़ फरमा, हमें हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, शादी खाना को आबाद फरमा, हमारी हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमा, हमें सीरत मुस्तफा पे अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, कल्ब हो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा और कोई गैब क्या आका तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या आका तुम
आओ भला। अरे जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लिम व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिही।